अगर मैं आपसे पूछूं रावण कौन था, एक राक्षस, एक खलनायक या एक महान राजा? हमने बचपन से एक कहानी सुनी है, राम नायक है और रावण खलनायक। लेकिन क्या कहानी हमेशा इतनी सरल होती है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो रामायण के सबसे विवादित पात्र को एक नए दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करती है। किताब का नाम है रावण राजा राक्षसांचा। यह पुस्तक रावण को सिर्फ सीता हरण करने वाले खलनायक के रूप में नहीं देखती। लेखक रावण को एक विद्वान, पराक्रमी और दूरदर्शी राजा के रूप में प्रस्तुत करती है। किताब यहाँ सवाल उठाती है, क्या रावण सिर्फ बुराई का प्रतीक था या वह भी परिस्थितियों और अहंकार का शिकार था? लेखक बताते हैं कि इतिहास अक्सर विजेताओं द्वारा लिखा जाता है। राम जी विजेता बने, इसलिए कथा उनके दृष्टिकोण से प्रसिद्ध हुई। लेकिन अगर हम रावण की कहानी उसकी नजर से देखें तो तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई देती है। रावण को दशानन कहा जाता है, जिसका अर्थ है 10 सिर वाला। किताबी इस प्रतीक का अर्थ है 10 सिर ज्ञान के 10 आयामों का प्रतीक है। वह वेदों का ज्ञान था, संगीत का विद्वान था, ज्योतिष और राजनीति में निपुण था। कहते हैं उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। उसकी बुद्धिमत्ता और तपस्या अद्भुत थी। लेखक यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि रावण केवल बल से नहीं, ज्ञान से भी शक्तिशाली था। लंका को सुवर्ण नगरी कहा जाता था। वह सिर्फ सोने की नहीं बल्कि समृद्धि और व्यवस्था की प्रतीक थी। किताब बताती है कि रावण के शासन में लंका एक शक्तिशाली और संपन्न साम्राज्य था। वहाँ न्याय व्यवस्था मजबूत थी, प्रजा सुरक्षित थी, राजनीतिक स्थिरता थी। लेकिन यह प्रश्न उठाते हैं, क्या कोई पूर्ण बुरा व्यक्ति इतना सफल शासक हो सकता है? रावण की सबसे बड़ी पहचान थी उसकी शिव भक्ति। उसने कठोर तपस्या की, उसने सिर तक अर्पित कर दिए। कहते हैं कि उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वरदान दिए। किताब रावण के इस आध्यात्मिक पक्ष को उजागर करती है। यह केवल योद्धा नहीं, एक साधक भी था। लेकिन कहानी यह खत्म नहीं होती। रावण के भीतर और एक पक्ष था, अहंकार। उसकी शक्ति, ज्ञान और वरदानों ने उसे अभिमान पैदा कर दिया। सीता हरण का निर्णय उसके अहंकार का परिणाम था। लेखक बताते हैं, महानता और विनाश के बीच सिर्फ एक रेखा होती है, वो रेखा है अहंकार की रेखा। ये किताब एक ऐतिहासिक और पौराणिक उपन्यास है जो पारंपरिक खलनायक छवि से हटकर रावण को एक प्रतापी राजा, विद्वान, संगीतकार और कुशल प्रशासक के रूप में चित्रित करता है। लेखक ने रावण को सिर्फ एक राक्षस या खलनायक के बजाय एक ज्ञानी राजा, शिव भक्त और संगीत का पारखी दिखाया है। यह किताब रावण को एक राक्षस नहीं बल्कि राक्षस संस्कृति के रक्षक के रूप में पेश करती है। पुस्तक रावण की गलतियों पर पर्दा नहीं डालती, बल्कि उसके अहंकारी स्वभाव, प्रेम और उसके द्वारा किए गए अन्याय को भी ईमानदारी से दिखाती है। यह चरित्र को पूर्ण रूप में समझाने की मदद करती है। यह पुस्तक रावण को न तो पूरी तरह महान बनाती है न पूरी तरह खलनायक। यह एक जटिल व्यक्तित्व था, एक आदर्श भाई था, एक प्रेमी पति था, एक कुशल शासक भी था, लेकिन एक जिद्दी और अभिमानी व्यक्ति भी है। किताब यह संदेश देती है कि मनुष्य एक ही रंग का नहीं होता। हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। राम और रावण का युद्ध सिर्फ दो व्यक्तियों का युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म का संघर्ष माना गया है। लेकिन लेखक ने इसे अहंकार और मर्यादा के संघर्ष के रूप में भी दिखाते हैं। रावण के पास शक्ति थी लेकिन मर्यादा नहीं थी। राम के पास मर्यादा थी, इसलिए अंत में विजय उनकी हुई। यह पुस्तक पारंपरिक कथा से अलग सोचने को प्रेरित करती है। यह कहती है, हर कहानी के दो पक्ष होते हैं। अगर हम सिर्फ एक पक्ष सुनते हैं तो हमारी समझ अधूरी रहती है, हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम भी जीवन में लोगों को एक ही दृष्टिकोण से जज कर देते हैं? रावण का चरित्र आज भी प्रासंगिक है। आज भी लोग सफल होते हैं, शक्तिशाली बनते हैं, लेकिन अहंकार के कारण गिर जाते हैं। यह किताब हमें सिखाती है, ज्ञान और शक्ति तभी तक महान है जब तक उनमें विनम्रता है। लेखक की भाषा सरल और प्रभावशाली है। कहानी में भावनाएं हैं, संवाद है और गहराई है। यह पुस्तक
पौराणिक कथा को आधुनिक दृष्टिकोण से जोड़ती है। कुछ लोगों को यह दृष्टिकोण विवादास्पद लग सकता है क्योंकि यह पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती देता है, लेकिन साहित्य का उद्देश्य सवाल उठाना भी होता है। यह पुस्तक रावण को महिमा मंडित नहीं करती बल्कि उसे समझने की कोशिश करती है। इस पुस्तक का सबसे बड़ा संदेश है, शक्ति के साथ विनम्रता जरूरी है, ज्ञान के साथ मर्यादा जरूरी है और अहंकार हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। रावण महान था, लेकिन उसका अहंकार उससे भी बड़ा था। रावण सिर्फ एक राक्षस नहीं था, वह एक राजा था, एक विद्वान था, एक भक्त था, लेकिन एक इंसान भी था जिससे गलती हुई। यह किताब हमें सिखाती है कि किसी को भी एक ही रंग में मत देखिए। हर कहानी के पीछे एक और कहानी होती है। अगर आप पौराणिक कथाओं को एक नए नजरिए से देखना चाहते हैं तो रावण राजा राक्षसांचा आपके लिए एक दिलचस्प और विचारोत्तेजक पढ़ाई हो सकती है।